कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अचानक से लंदन में दिए राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे हैं। वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ की थी। अब कपिल सिब्बल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कपिल सिब्बल वापसी के बारे में सोच रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कभी कोई शब्द नहीं कहा है। उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए देखने को मिला है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जब भी कांग्रेस को आवश्यकता पड़ेगी, बहुत मुमकिन है कि वो कांग्रेस के साथ दोबारा आ जाए। अब सवाल तो खड़ा होगा ही कि राहुल गांधी की अचानक से तारीफ क्यों करने लगे कपिल सिब्बल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे कपिल सिब्बल? क्या राहुल गांधी को कपिल सिब्बल की जरूरत है? क्या कोई आपसी समझ विकसित हो गई है कपिल सिब्बल कांग्रेस के बीच में? सवाल यह भी उठता है कि अगर कपिल सिब्बल पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो क्या कांग्रेस में उनकी घर वापसी होगी और क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कपिल सिब्बल लगातार काम करने वाले नेता हैं। उनका मिजाज हरफन मौला है। वो वकील के साथ साथ देश के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। काफ़ी चीज़ों में सक्रिय हैं। आपको याद होगा, अभी एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि अन्ना हजारे की तर्ज पर एक बड़े आंदोलन को करने की तैयारी में कपिल सिब्बल दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। तो एक जो बड़ा मोर्चा है, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। ये हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा काम ये हो सकता है कि एक ऐसे गैर राजनीतिक मंच को विकसित किया जाए जहां पर किसी भी दल को आने में परहेज ना हो, लेकिन ये आगे जाकर बड़े राजनीतिक संगठन को या एक मोर्चे को ही बनाता दिखाई दे और इसमें केंद्र में कपिल सिब्बल हो सकते हैं। तो कपिल सिब्बल की भूमिका बड़ी जानने समझने जैसी है। राहुल गांधी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो क्या विपक्ष के सामने राहुल गांधी को और कांग्रेस को चेहरे के तौर पर या केंद्र में कांग्रेस को रख सकते हैं विपक्ष के? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस को इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए उनका जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसान तो देने वाला रहा ही है, क्योंकि ऐसा रणनीतिकार अगर कांग्रेस में रहता तो शायद इतनी दिक्कतें, इतनी चुनौतियां नहीं आती। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर कपिल सिब्बल कांग्रेस में वापसी करना चाहेंगे तो कांग्रेस उन्हें आसानी से शामिल कर लेगी। जयराम रमेश की उस टिप्पणी को याद रखिए। जब उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर जाना है पार्टी छोड़कर तो कपिल सिब्बल की तरह जाइए। कपिल सिब्बल के लिए दरवाजे खुले रह सकते हैं लेकिन सिंधिया के लिए नहीं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कभी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बाकी के नेता गुलाम नबी आजाद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी कुछ कहते रहे पार्टी के खिलाफ। कपिल सिब्बल ने अपने निजी कारण बताते हुए बस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, राहुल सोनिया के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। हम आपको यह भी बताते हैं कि राहुल का समर्थन करते हुए कपिल सिब्बल ने क्या कुछ अभी तक कहा है। दरअसल राहुल गांधी के लोकतंत्र पर हमले संबंधी बयान को लेकर उठे राजनीतिक बवाल के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा था कि सदन के कामकाज में व्यवधान क्यों? न सरकार भारत का पर्याय है और न भारत सरकार का पर्याय है। चाहे देश में हो या विदेश में, सरकार की आलोचना करना एक नागरिक का अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का मतलब भारत विरोधी और देशद्रोही होना नहीं है। सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि मोदी जी ने अतीत में अक्सर ऐसा किया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी भी इसी तरह से बयान देते रहे हैं। तो फिर राहुल के बयान पर इतना बवाल क्यों? भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ कर चुके थे कपिल सिब्बल और उस समय से सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या कपिल सिब्बल और कांग्रेस अब भी साथ साथ है। दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि वो यानी राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तत्वों को एक साथ लाने में सक्षम रहे हैं और उन्हें यह एहसास कराया है कि हमारे देश में एकता सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है और विविधता के लिए सम्मान हमारे दिल में है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ऐसी चीज है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यात्रा के राजनीतिक असर के बारे में उन्होंने कहा था कि लोग यात्रा के पीछे की अवधारणा को लेकर गलत सोच रहे हैं। इसे शुद्ध राजनीति से जोड़ा जा रहा है, जो कि है नहीं, ऐसा है नहीं। सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले G23 समूह के जो नेता थे उनमें सिब्बल भी शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप माना जाता था G23 का, जो कांग्रेस में काफ़ी ताकत रखता था और बहुत ही करीबी गांधी परिवार के कपिल सिब्बल हमेशा से माने जाते रहे। कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक सुधार की मांग करते हुए 2022 में सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में सिब्बल भी शामिल थे। उन्होंने पिछले साल मई में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हो गए। वो कांग्रेस के मामलों पर टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद अभी तक एक बार भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है।
विपक्षी एकता के बारे में बात करते हुए सिब्बल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं और ऐसे में विपक्ष के नेताओं को एक साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा यह कैसे होगा इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आज हमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन के अलावा जन आंदोलन की आवश्यकता है। तो जिसका जिक्र मैंने पहले कहा कि जन आंदोलन के जरिए कपिल सिब्बल एक बड़ी भूमिका बना सकते हैं और इस तरह से विपक्षी एकता के केंद्र में वो दिखाई पड़ सकते हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने भले गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा न खोला हो कभी खुलकर, लेकिन पार्टी तो छोड़ी थी। वो लंबे वक्त से विश्वास पात्र भी रहे हैं। चांदनी चौक जैसी अहम सीट पर सिब्बल को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना पार्टी में उनकी अहमियत को बयां भी करता है। कई अहम मौकों पर वो पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार बनकर उभरे। जालंधर में पैदा हुए कपिल सिब्बल सिविल सर्विस में चुने गए थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा न चुनकर वकालत का पेशा अपनाया और तरक्की करते हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद तक पहुंचे। राज्यसभा में सिब्बल की पहली एंट्री 1998 में बिहार से हुई थी। 2004 में वो चांदनी चौक सीट से स्मृति ईरानी को हराकर लोकसभा भी पहुंचे थे। हालांकि 2014 में वो चुनाव हार गए थे। 2016 में यूपी के कोटे से राज्यसभा पहुंच गए। 2006 में वो मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें पहले विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय दिया गया, फिर वो मानव संसाधन विकास मंत्री और फिर कानून मंत्री भी बनाए गए। आपको बता दें कांग्रेस के G23 के प्रमुख बागी रहे दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बड़ी खामोशी के साथ कांग्रेस छोड़ी थी। सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान खुद किया था। सिब्बल ने कहा था कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। कांग्रेस का 30-31 साल का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था और अब ऐसा लग रहा है कि कपिल सिब्बल एक बार फिर कांग्रेस के नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन विपक्षी एकता के लिए वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और राहुल गांधी के चेहरे को मजबूत करें या कांग्रेस के इर्द गिर्द ये तमाम क्षेत्रीय दल जुटे जो कि एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें आंदोलन वाली जो बात कही है कपिल सिब्बल ने वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केजरीवाल का भी समर्थन कपिल सिब्बल को मिलता दिखाई दे रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।